नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज में। जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह आप लोग की 8 बजे क्लास होती है करंट अफेयर की। और इस सीरीज का पार्ट नंबर 62 है। ये आप लोग की जो क्लास है आने वाले सभी परीक्षा जैसे कि आपका एसएससी जीडी, एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी, एएससी, आरओ, इन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर आप सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं करंट अफेयर की तड़का सीरीज। करंट अफेयर की खान बनाएगी आपको पहलवान। करते हैं आज की क्लास की शुरुआत बीएसए जी का नाम लेकर। जय बीएसए क्लास। और करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो भारत ने न्यूमोनिया का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया है। क्या आपको पता है इसका नाम क्या है? भारत ने न्यूमोनिया का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया। इसका क्या नाम है? ए, बी, सी या फिर डी? तो आपका सही जवाब होगा आपका यहां से न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेट। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला? ये है हमारे 7 बार के चैंपियन लुइस हैमिल्टन। इनको 20 दिसंबर 2020 को बीबीसी ने साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है। तो आपका सही जवाब होगा लुइस हैमिल्टन। अगला प्रश्न आप लोग के सामने आपको दिया गया है। किस देश की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने प्रधानमंत्री जी की सिफारिश पर वहां की संसद को भंग कर दिया? इजराइल, नेपाल, चेक गणराज्य या फिर चिली? तो जिनका भी आंसर आ रहा है नेपाल, बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो अगर आपका आंसर नेपाल आ रहा है, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। असम मंत्रिमंडल ने किस भाषा को राज्य की सह आधिकारिक भाषा बनाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है? ए, बी, सी या फिर डी? आपका सही जवाब होगा बोडो भाषा। तो जिनका भी आंसर बोडो भाषा आ रहा है, बिल्कुल राइट है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, राज्यपाल हैं जगदीप मुखी जी हैं और राजधानी है दिसपुर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। इसको बताएंगे। भारत के किस कॉलेज को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स 2020 से नवाजा गया? भारत के किस कॉलेज को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स 2020 से नवाजा गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा अमर सिंह कॉलेज, श्रीनगर। तो जिनका भी आंसर आ रहा है अमर सिंह कॉलेज, श्रीनगर, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगला सवाल देखिए। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने बास्केटबॉल खिलाड़ी सतनाम सिंह भामरा पर डोपिंग के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? ए, बी, सी या फिर डी? तो दोस्तों क्या लगता है आप लोग को, यहां से आपका सही जवाब क्या होगा? तो आपका सही जवाब होगा 2 साल के लिए फिलहाल तो बैन लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018 रिपोर्ट के मुताबिक भारत में तेंदुओं की संख्या में 4 साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तेंदुओं में अगर हम बात करेंगे लेपर्ड्स की, तो इसमें करीब 60% इजाफा देखा गया है। ऐसे में मेरे जिन दोस्तों का भी आंसर आ रहा है 60%, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा जो अगला प्रश्न आप लोग के सामने आपको दिया गया है। इसको बताएंगे आप लोग। भारत सरकार ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी के तहत दिवालियापन संहिता के निलंबन को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? ए, बी, सी या फिर डी? तो अगर हम इस सवाल की बात करेंगे तो यहां से आप लोग का जो एग्जैक्ट आंसर होगा ये आपका क्या हो जाएगा? मार्च 2021 के लिए बढ़ाया गया था। कब तक के लिए बढ़ाया गया था? मार्च 2021 के लिए बढ़ाया गया था। अभी आपका टेस्ट भी होगा तो जाइएगा मत, फिर स्पेशल क्लास होगी अलग। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर आपका टेस्ट होगा, फिर आपका स्पेशल सेशन होगा। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है। अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य ने दिसंबर 2020 में किस बॉलीवुड अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? तो भाई किस अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ऐसे में आपका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? ए,
बी, सी या फिर डी? तो देखते हैं आप लोगों में से कौन बताता है। बहुत ही बढ़िया सवाल आप लोग के सामने है। तो देखना चाहूंगा मैं आज आप लोगों में से सबसे पहले कौन बताएगा कि क्या होगा सही जवाब। जितेंद्र, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन जी या फिर विनोद खन्ना जी? बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न आज आप लोग के सामने बन रहा है। और ऐसे में अगर आप लोग का आंसर आया है धर्मेंद्र, बिल्कुल परफेक्ट होगा। सही जवाब होगा आपका धर्मेंद्र। क्लियर है? चलिए अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, इसको देखिए। दोस्तों, किस देश के राष्ट्रपति ने उस देश के पूर्व राष्ट्रपतियों को कार्यालय छोड़ने के बाद आजीवन मुकदमा नहीं चलाने वाले बिल पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बना दिया है? तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपका सही जवाब क्या होगा? प्रयास कीजिए और आप लोग मुझे बताइए यहां से आपका परफेक्ट आंसर क्या होगा। शाबाश मेरे बब्बर शेरों, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो ऐसे में आप लोग का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आएगा डी, रशिया यानी कि रूस। तो रूस देश है जहां के राष्ट्रपति ने उस देश के पूर्व राष्ट्रपतियों को कार्यालय छोड़ने के बाद आजीवन मुकदमा नहीं चलाने वाले बिल पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बना दिया है। अब देखिए आपका अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है। इस पर आप लोग फोकस कीजिए और मुझे बताएंगे कि सही जवाब क्या होगा। जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसका पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी, दोस्तों इसका पुलिस महानिदेशक यानी कि जीडीपी, ठीक है ना, डीजीपी, ये किसको बनाया गया है? तो ऐसे में अगर मैं बात करूंगा, ठीक है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाया गया है सत्येंद्र गर्ग जी को। तो जिनका भी आंसर आ रहा है सत्येंद्र गर्ग, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास। चलिए अब मैं कराता हूं आप लोग का टेस्ट। अब आएगा बहुत मजा, हो जाइए बिल्कुल तैयार। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 24 दिसंबर 2020 को राजस्थान में कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? ए 18, बी 19, सी 17, डी 20? अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर ए 18 राजमार्ग परियोजना, शाबाश मेरे बब्बर शेरों। राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा जी, राजधानी है जयपुर। अगला प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है? नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 24 दिसंबर को। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 24 दिसंबर, बिल्कुल परफेक्ट है। वेरी गुड क्लास। तो कंज्यूमर डे अगर हम बात करेंगे 24 दिसंबर को मनाया गया था और 2020 में इसकी थीम क्या थी? तो आप मुझे बताएंगे 2020 की थीम क्या है? सभी लोग यहाँ पर नोट करेंगे। सस्टेनेबल, 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 सस्टेनेबल कंज्यूमर, सस्टेनेबल कंज्यूमर, कंज्यूमर। इसका मतलब होता है आप लोग का स्थायी उपभोक्ता। इसका मतलब आपका क्या होता है? स्थायी उपभोक्ता। तो जिसका भी आंसर आ रहा है स्थायी उपभोक्ता, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, इसको देखिए। दोस्तों, कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2020 किसे दिया गया? कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज, ये आपका 2020 किसको दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए, बी, सी या फिर डी। तो अगर आपका आंसर आ रहा है बी, अमित आहूजा और जयराम रमेश, बिल्कुल राइट होगा। तो ऐसे में आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा अमित आहूजा और जयराम नरेश होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। साथियों, CII और ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2020 किस विभाग ने जीता है? NTPC, आपका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या जलकल विभाग? तो ऐसे में आपका सही जवाब होगा NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। चलिए आज के टेस्ट का अगला प्रश्न आपके सामने कि फीफा ने अंडर 17 और अंडर 20
वर्ल्ड कप को रद्द करके अब कब आयोजित करने का फैसला लिया है? तो आपका सही जवाब होगा फीफा होगा आपका वर्ष 2023 में। मैंने एनटीपीसी बोला था, तो एनटीपीसी के एमडी और सीईओ का नाम क्या है? अगर हम बात करेंगे एनटीपीसी के सीईओ और जो एमडी हैं, इनका नाम है गुरदीप सिंह जी। ये कौन है? श्रीमान गुरदीप सिंह जी हैं। एंड एनटीपीसी का जो हेडक्वार्टर है ये आपका कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका आपका हेडक्वार्टर है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने कि 25 दिसंबर को किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मनाई जाती है? साथियों, 25 दिसंबर को किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मनाई जाती है? आपके ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, मदन मोहन मालवीय। 25 दिसंबर को मदन मोहन मालवीय स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मनाई जाती है। मदन मोहन मालवीय जी। बात करें इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1861 को इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के एमपी के मालवा में। मध्य प्रदेश के मालवा में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इन्हें मालवीय कहा जाता है। और 1915 में ये ही वो जो मदन मोहन मालवीय जी हैं, इन्होंने जो 1915 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की। कई बार पेपर में आता है कि बीएचयू की स्थापना किसने की, तो मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। कब की? 1915 में। और ये हिंदू महासभा के संस्थापक थे। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे, तो यही आपके हिंदू महासभा के संस्थापक भी थे मदन मोहन मालवीय जी। और महात्मा गांधी जी ने इनको एक उपाधि दी थी, क्या आपको पता है? मदन मोहन मालवीय जी को एक उपाधि दी गई थी। और अगर उनकी उपाधि की बात करें, इनकी उपाधि थी वो जो दी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रदान की गई थी। और यह था आपका महामना की। महामना की एक उनको उपाधि दी गई थी, महामना की, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रदान की गई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने दिसंबर 2020 को महाराष्ट्र की किन बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो मैंने आपको बताया था इसमें आपकी सुभद्रा लोकल एरिया बैंक है और करार जनता सहकारी बैंक लिमिटेड है। तो सही जवाब हो जाएगा बी और सी दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती कब मनाई जाती है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो जयंती है ये भी आप लोग की 25 दिसंबर को मनाई जाती है। और इस बार 2020 में 25 दिसंबर को इनकी 96वीं जयंती मनाई गई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज हम बात करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करेंगे तो ये 1996 से 2004 तक, ये 1996 से 2004 तक 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करेंगे श्रीमान, 1996 से 2004 तक 3 बार हमारे भारत के प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। 1996 में लोकसभा चुनाव में भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और वाजपेयी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि उनकी सरकार पहली बार में 13 दिन तक संसद में पूर्ण बहुमत हासिल नहीं करने के चलते फिर गिर गई और 1998 में दोबारा लोकसभा चुनाव में पार्टी को ज़्यादा सीटें मिली और यह सरकार 13 महीने तक चली। तो पहले 3 बार में दोस्तों, प्रथम बार में सरकार आपकी 13 दिन चलती है। अगली बार देखिए ये बात थी 1996 की बात थी। फिर जब दोबारा चुनाव हुए 98 में तो फिर लंबा चली यहाँ पर। फिर आप लोग का 1998 में चुनाव हुए तो करीब 13 महीने तक सरकार आप लोग की चली। पहले 13 दिन चली, दूसरी बार में 13 महीने चली। फिर 1999 में तीसरी बार लोकसभा में भाजपा की ओर से सत्ता आ गई और वाजपेयी जी ने उन्होंने जो है अब की बार अपना कार्यकाल पूरा किया। और इनका जो जन्मदिन है दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा 25 दिसंबर को ही इनकी जयंती मनाते हैं। एंड इसके अलावा आपको मैंने पढ़ाया था सुशासन दिवस, सुशासन दिवस भी मनाया जाता है इनके उपलक्ष्य में। आप देख सकते हैं 25 दिसंबर को। जैसा कि आपको पता होगा कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस वाजपेयी जी के सम्मान में साल 2014 में सरकार में
जवाबदेही के लोगों के बीच में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया। ठीक है ना। तो जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर। और आपको पता होगा कि 23 दिसंबर 2014 को वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की भी घोषणा की गई थी। ओके, आपको मैं बता रहा हूँ कि 23 दिसंबर 2014 में दो नाम आपके उभर के आए थे मरणोपरांत। एक तो हमारे वाजपेयी साहब हो गए, वाजपेयी जी हो गए, दूसरे थे हमारे मदन मोहन मालवीय जी हो गए। एक वाजपेयी जी, एक मालवीय जी, इनको भारत रत्न देने की भी बात कही गई थी, भारत रत्न देने की बात कही गई थी। और इस घोषणा के बाद मोदी सरकार ने घोषणा की पूर्ण जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी जयंती को भारत में प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया। अगला सवाल आपके सामने है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 की गाइडलाइन जारी की और अपडेट के लिए एक ऐप को लॉन्च किया और उसका नाम है WHO कोविड-19 अपडेट्स। WHO कोविड-19 अपडेट्स, इसको याद रखिएगा क्योंकि ऐप से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा पेपर में। चलिए, कृषि ऋण माफी योजना को किस राज्य में दिसंबर 2020 में मंजूरी मिली? तो आपका राज्य हो जाएगा यहाँ पर झारखंड। देखिए, झारखंड की अगर हम बात करेंगे, झारखंड के जो आपके सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये कौन है आपके? ये हैं आपके हेमंत सोरेन हैं। झारखंड के जो आपके मुख्यमंत्री हैं ये हैं हेमंत सोरेन हैं। झारखंड की जो राजधानी है, कैपिटल, ये आपकी रांची रहेगी। और झारखंड के जो राज्यपाल हैं ये कौन है आपके? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। चलिए, अगला सवाल आपके सामने है कि पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी जॉन एड्रिच का निधन 25 दिसंबर 2020 को हो गया। वह आपके किस देश से थे? आपका सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड। तो ये आप लोग के थे, इंग्लैंड से थे। तो जिनका भी आंसर इंग्लैंड आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे कि दुनिया के सबसे बड़े आइस वर्ग का नाम बताइए जो अंटार्कटिका से टूटकर समुद्र में बह रहा है और वैज्ञानिकों की चिंता का विषय बना हुआ है। ठीक ना। तो इससे पहले मैं थोड़ा इस क्वेश्चन पर आऊँ, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं जो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। जैसे कि एक किताब आई थी आप लोग के बीच में, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। एक क्वेश्चन आप लोग का मिसिंग है जो कि हमारे टाइपराइटर द्वारा नहीं लिया गया है, लेकिन मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो कोविड-19 सभ्यता का संकट, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, और समाधान। तो इस किताब के लेखक कौन है? तो नोट कर लेंगे, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इस किताब के लेखक हमारे कैलाश सत्यार्थी जी, कैलाश सत्यार्थी जिस किताब के लेखक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस हो गया था आपका, राष्ट्रीय किसान दिवस, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नेशनल फार्मर डे, नेशनल फार्मर डे कब मनाया जाता है बताइए फटाफट से। तो राष्ट्रीय किसान दिवस आपका मनाया जाता है 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय किसान दिवस आप लोग का 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो भारत के 5वें और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस पर 23 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन 23 दिसंबर बिल्कुल राइट है। चलिए, टेस्ट खत्म होने के बाद अब आते हैं कुछ स्पेशल सीरीज के क्वेश्चन, क्योंकि जिनको जाना था वो जा चुके हैं और अब आप जैसे स्पेशल लोग जो बचे हुए हैं एंड में, तो उनके लिए ये रहेगा स्पेशल सेशन जिसमें कुछ हम लोग बहुत ही अहम प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का सबसे पहला सवाल आपके सामने, इसको बताइए, दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड का नाम बताइए जो अंटार्कटिका से टूटकर समुद्र में बह रहा है और वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई। इसका नाम है A68A आइसबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर 2020 को देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत किस केंद्र शासित प्रदेश में की? आपका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर या फिर लक्षद्वीप हो जाएगा। तो यहां से आपका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली।
तो जिनका भी आंसर दिल्ली आ रहा है बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने के साथ किस देश पर 2 साल का बैन लगा दिया गया? तो ये आपका देश है आपका रशिया। तो जिनका भी आंसर रशिया आ रहा है बिल्कुल राइट है। टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने के साथ रशिया देश पर 2 साल का बैन लगा दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आप मुझे बताएंगे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकार के द्वारा संचालित 4 फिल्म और मीडिया इकाइयों का विलय करने की मंजूरी दी है। अब इसका क्या नाम है? देखिए दोस्तों, उसका नाम रखा गया है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम। फिल्म डिवीजन, फिल्म समारोह निदेशालय, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और बाल फिल्म सोसाइटी का विलय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के साथ करने की मंजूरी प्रदान की गई है। तो के जो केंद्रीय मंत्री थे हमारे प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने 24 दिसंबर 2020 को इस बात की जानकारी दी, बुनियादी ढांचा, मानव शक्ति और अन्य संसाधन को युक्ति संगत बनाने के उद्देश्य से इन फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय को मंजूरी प्रदान की गई है। यह भी बताया गया है कि इससे कार्यों का दोहराव कम करने में मदद मिलेगी और खजाने की सीधे तौर पर बचत होगी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जनता दल यूनाइटेड जेडीयू का अध्यक्ष पद छोड़ दिया। तो अब इस पार्टी का अध्यक्ष जो है किससे बनाया गया था? तो इसमें पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था आपके बाद में आरपी सिंह जी को। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आरसीपी सिंह। मतलब पूरा नाम क्या है? रामचंद्र प्रसाद सिंह। ठीक है ना? तो आरसीपी सिंह जी को इन्होंने पार्टी का, जेडीयू पार्टी का अध्यक्ष बनाया था। अब बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला सवाल आप लोग के सामने है, इसको बताएंगे। अमेरिका और रूस के बाद भारत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा शुरू करने वाला तीसरा देश बन गया है और यह किस राज्य में आपका स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा तेलंगाना। तो जिनका भी आंसर तेलंगाना आ रहा है बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 जो कि 22 से 25 दिसंबर का विषय क्या रहा है? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इसका विषय की अगर हम बात करेंगे तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए है आपका आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान। आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो बाकी लोग कितने रह गए भाई? क्लास को लाइक करते रहिए सभी लोग, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया है तो मिलकर आप लोग अपनी क्लास को शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी लोग जो है आपकी क्लास से जुड़ सकें। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आप लोग के एग्जाम में आने वाले हैं, मैं आप लोग को 1 बाय 1 करके जो है टोटली कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ने का है, मेहनत करने का, चीज़ों को सीखने का है, समझने का है। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। बीसीसीआई ने घरेलू टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020 का शेड्यूल जारी किया। ये आपका कब से खेला जाएगा, ये आप लोग को बताना है। तो ऐसे में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, आप लोग मुझे बताएंगे। तो ये आपका होगा 10 से 31 जनवरी 2021 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग में 2022 से कुल कितनी टीमों के खेलने का पर फैसला किया है? तो टोटल 10 टीमें हैं। तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 टीम है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के नए अध्यक्ष। देखिए दोस्तों, एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? ए, बी, सी या फिर डी? तब तक आप मुझे बताइए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे एसोचैम की, एसोचैम का जो मुख्यालय है ये आपका नई दिल्ली में है। एसोचैम का जो आपका मुख्यालय है ये आपका नई दिल्ली में है और 21 दिसंबर 2020 को इनको जिम्मेदारी सौंपी गई श्रीमान विनीत अग्रवाल जी को। ठीक है ना?
तो जिनका भी आंसर आ रहा है विनीत अग्रवाल जी आ रहा है वही राइट है, बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। अब आपका अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, तो चलिए आप लोग बताइए। दोस्तों, नृत्य इतिहासकार और आलोचक सुनील कोठारी का निधन 27 दिसंबर 2020 को हो गया। उन्हें कौन सा सम्मान मिला था? तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी। तो जिनका भी आंसर आ रहा है पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। साहित्यकार शमशुर रहमान साहब का निधन 25 दिसंबर 2020 को हो गया। उन्हें कौन सा सम्मान मिला था? तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा पद्मश्री। तो जिनका भी आंसर आ रहा है पद्मश्री, बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में किस फुटबॉलर को प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का खिताब दिया गया? तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट लेवांडोस्की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, चलिए बताइए आप लोग, देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा। टुडेज दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। सभी लोग भाई जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, क्लास को अगर आपने शेयर नहीं किया तो क्लास को शेयर करेंगे। तो ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में किस फुटबॉलर को प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है? ए, बी, सी या फिर डी? तो यहां से आप लोग का सही जवाब क्या होगा, चलिए आप लोग बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा कि यहाँ से आप लोग का जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ से आप लोग का राइट आंसर है रॉबर्ट लेवांडोस्की। तो जिनका भी आंसर आ रहा है यहाँ पर, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, फिलहाल देखिए इसमें तो आप लोग का अगर मैं बात करूँ ऑप्शन ही नहीं दिया गया इस तरीके से। ये तो पहले वाला ही है ना, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल शॉकर अवार्ड्स में किस फुटबॉलर को प्लेयर ऑफ द, ये तो हो ही चुका है क्वेश्चन, लग रहा है ये दोनों सेम है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आप लोग का सेम है, ये भी लग रहा है मिसप्रिंट कर दिया। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बताना था मुझे, ग्लोब शॉकर अवार्ड्स में किस फुटबॉलर को कोच ऑफ द सेंचुरी, कोच की बात करता मैं, कोच की, वही मैं कर रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो कोच में नाम आता है आपका पेप गार्डियोला का। कोच में किसका आता है? हमारा पेप गार्डियोला का आता है। तो जिसका भी आ रहा बिल्कुल राइट है। तो तीन बातें मैंने आपको बताई, तीनों बातें नोट कर लेंगे। सबसे पहले मैंने आप लोग को आज बताया ग्लोब सॉकर की बात हो रही है, ग्लोब सॉकर की बात कर रहे हैं, ग्लोब सॉकर अवार्ड्स की। इसमें मैंने तीन बातें बताई आपको। इसमें प्लेयर ऑफ द सेंचुरी, क्या नाम मैंने बताया? प्लेयर ऑफ द सेंचुरी। तो प्लेयर ऑफ द सेंचुरी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें चुना गया आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, ठीक है ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चुना गया। दूसरा मैंने नाम बोला यहां पर प्लेयर ऑफ द ईयर 2020, सेंचुरी मैंने बोल दी, अब मैंने बोला प्लेयर ऑफ द ईयर। प्लेयर ऑफ द ईयर में चुना गया आपका रॉबर्ट लेवांडोस्की, लेवांडोस्की। और तीसरा मैंने बोला फुटबॉलर को कोच ऑफ द सेंचुरी का खिताब, कोच, फिर कोच ऑफ द सेंचुरी, ये आपके हैं पेप गार्डियोला। ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। प्लेयर ऑफ द सेंचुरी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, प्लेयर ऑफ द ईयर रॉबर्ट लेवांडोस्की और कोच ऑफ द सेंचुरी है पेप गार्डियोला। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा होगा। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को मिलकर आप सभी लोग शेयर कीजिएगा, और सभी लोग जो है बिल्कुल क्लास को शेयर करते रहिए धमाकेदार तरीके से, जिससे कि सभी लोग जो है क्लास से आपके जुड़े रहें, हर एक चीज़ को सीखते रहें, पढ़ सकें, मेहनत कर सकें। तो फिर होगी मुलाकात, बने रहिए और देखते रहिए आप लोग आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस को। तब तक के लिए नमस्कार, जय BSA क्लास, और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।